नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो गाइस, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपके सारे लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बने रहे मेरे ब्लॉग में। मेरी ब्लॉग की शुरुआत होगी कुछ इस तरह। जा चुके हैं ऑफिस। कपड़े डाल दिए थे जो मैंने कपड़े धो दिए थे। पोछा करने के बाद मैं आ गई थी इधर अपने बाहर गेस्ट रूम में, जो कि मैंने गेस्ट रूम की चादर हुई थी, गंदी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन खिड़की अपनी तक खुली रहती है। इस वजह से जो है धूल से जो है गंदी हो जाती है। इसलिए इस कमरे की चादर को मैं वैसे भी हफ्ते में 2-3 दिन चेंज करती हूँ बस। सब हो गया था। और अनाया को मैंने नहला के बिठा रखा है बेड में। सब काम हो गया मेरा। क्योंकि गाइस आज मैंने थोड़ा बहुत जल्दी काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो है आज थे कस्टमर के थोड़ा बहुत कपड़े जो मैंने सिलने हैं आज 2 सिलने हैं कस्टमर के। इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया है अपना। और अब मैं जाऊँगी गद्दे को पानी की, क्योंकि गद्दे मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। इधर अनाया को भी नहला धुला के अंदर ले आई थी और तेल मालिश अनाया की हो चुकी है। और अनाया को तैयार रेडी करके मैंने लगा दिया था अनाया के लिए कार्टून। वैसे देखती तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को टीवी और फ़ोन की आदत नहीं डाली है, लेकिन मैं जाने वाली हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आ जाए। इस वजह से अन्नू नीचे ही रहेगी। और देख सकते हो आप, बस थोड़े से किचन के टायर साफ करने हैं, बाकी बर्तन बर्तन तो सब धुल चुके हैं। जाके दिखाते हैं आपको। तैयार हो गया ना मेरा बेटा। हेलो बोल दो, हेलो। ये देखो अन्नू मेरी तैयार हो गई है। हेलो बोल दो बेटा। तो गाइस, जैसे ही मैं बाहर को जाने लग गई थी, तैसे ही अनाया रोने लग गई थी। तो मैंने इसे थोड़ा सा जो है मस्त खेल करा इसके साथ, थोड़ा ब्रेस्ट फीड करवाया इसको। और अब जाऊंगी मैं अपने कामों में लगूंगी फिर से, क्योंकि इसका भी मन है छत पे आने का मेरे साथ। पर क्या करें यार, गद्दे भी ले जाने हैं छत पे, और फिर जो है बंदरों को भी कोई भरोसा नहीं है ना, जैसे कि आपको पता ही है। और ये देखो अन्नू, अन्नू जय बोल दो बेटा। जय 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 बोल दे। जय बोलना सीख गई है आजकल। जय बोल दो। अच्छा राधे राधे कर दो, फिर राधे राधे, राधे राधे कर दो सबको, राधे राधे कर दो। मूड की बात है गाइस, इसकी तो मूड की बात है। ये जब इसकी मूड में आती है तो बोलती है आजकल। ये देखो जय राधे राधे, ये कर रही है ना राधे राधे। बोलने की भी कोशिश कर रही है, बोलना तो सीख गई है। मम्मी पापा भाई वगैरह बोलना सीख गई है, बहुत जल्दी सीख गई। क्योंकि मेरी आरोही ने तो सीखा भी नहीं था इतनी जल्दी बोलना, पर अच्छा ही है। आरोही से अनाया तेज है मेरी। और
मैं चलती हूँ थोड़ा बहुत, इसका ध्यान थोड़ा भटकाती हूँ इधर उधर, तब जाती हूँ मैं छत पे, दिखाती हूँ आज आपको बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अनाया के लिए लगा दिया है जंगल का राजा, यही देखती है वैसे, वो थोड़ा बहुत देखती है तो यही देखती है। और ये देखिए गाइस, किचन विचन की सबकी सफाई हो गई है, और जो है देख सकते हो आप किचन मेरा। और डिब्बे मैंने तो रात को ही साफ़ कर रहे थे, क्योंकि डिब्बे भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। और जैसे कि आप जानती हो मैं गाँव गई थी ना, तो इस वजह से डिब्बे काफ़ी ज़्यादा चिपचिपाहट हो गया था डिब्बों में। तो मैंने सारे डिब्बे धोए सुबह, तो सॉरी शाम को ही धो दिए थे। गाइस मैं तो डिब्बों को ऐसे धोती हूँ कि सारे जो है खाली करके अंदर से पूरा, कोई होता है ना बाहर से धोते हैं, लेकिन नहीं, मैं पूरे डिब्बे को खाली करके फिर से दोबारा से धोती हूँ साफ करके। और गाइस देखिए रात को वैसे कितना बड़ा नुकसान हो गया था, आग लग गई थी, क्योंकि मिस्टर जी भी आए नहीं थे शाम को, जो है मिस्टर जी आए थे शाम को 9 बजे, और मैं बना रही थी खाना। अनाया को मैंने अंदर कमरे में रखा था। खाना बनाते वक्त मैं अनाया को अपने साथ में नहीं रखती हूँ गाइस जी है, और जो है ना उसे आँख से अपने आप से दूर रखती थी कि खुदा ना करे कब कुछ हो जाए करके। तो इस वजह से मैंने उसे अंदर ही रखा था, और मैं बना रही थी खाना, क्योंकि मिस्टर जी को आते ही चाहिए खाना, क्योंकि उन्हें भूख लग जाती है आते ही। तो इस वजह से मैं जो है खाना बना रही थी, और अचानक से आग लग गई ऊपर, क्योंकि मैं लगा रही थी रायते में तड़का, तो जो है आग पकड़ ली। देखिए गाइस मैंने आज थोड़ा सा मंदिर की भी सेटिंग बाजी करी है, कैसा लग रहा है मंदिर मेरा, देख सकते हो आप। तो गाइस आप कमेंट करके नहीं बताते, कमेंट किया करो मेरे ब्लॉग को, कमेंट किया करो कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। चलो अब मैं चलती हूँ छत पे, दिखाती हूँ आपको छत का मौसम कैसा हो रहा है। आ रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, रोई रोई न करने भी बेटा, ठीक है, ठीक है मेरा बाबू। ये समझ जाती है कि मम्मी कहीं जा रही है करके। हाँ तो गाइस मैं आ गई थी छत पे, गद्दे लेके, गद्दे रख दिए मैंने धूप में, और इसे भी ले आई थी। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि अनाया ने इसमें तेल गिरा दिया था करके, और इसे अनाया के नीचे बिछाते हैं ना, तो इस वजह से इसे भी रोज़ धूप दिखा देती है। और मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है गाइस, धूप हो रही है अभी, और देख सकते हो आप हल्के बादल हैं। फिर चल कम से कम थोड़ा सा धूप तो लगेगी इनको। और ये देखिएगा इस सदाबहार का पेड़ हमारे छत पे ना 2 प्रकार के लगे हैं सदाबहार के पेड़। ये देखो वाइट वाला फूल है, ये कलरफुल है गाइस। मैं तो डर ही गई थी, मैं सोची अचानक से बारिश कैसे हो गई। पापा देखा कि उनकी टंकी भर गई है इस वजह से जो है सामने वालों की, और मैं सोची कि मैं अभी तो आई छत पे, और अभी अभी बारिश अचानक से कैसे हो गई है, देख सकते हो आप। देखिएगा इस मैंने छोटे से शिवलिंग जी यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जब मुझे मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता तो मैं यहीं जल चढ़ा देती हूँ। और ये है तुलसी माता, उस दिन दिखाया था ना, उस दिन कितनी छोटी हुई थी, अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। किसके घर में है तुलसी माता? हमारे घर में ना 2 हैं गाइस, क्योंकि ये है तुलसी माता जो राम सीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो वाली तुलसी है। और ये रहा हमारा मनी प्लांट, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं हमारी छत में। ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो सबके छतों में होते हैं, सबके घर में होंगे ये फूल। तो आप, मुझे नाम नहीं पता है इसका, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अब मैं जल्दी से कपड़े डालती हूँ, क्योंकि अनाया को अभी पता नहीं है कि मैं छत में गई हूँ। लग रहा है अनाया मुझे ढूंढ रही है नीचे, मम्मी मम्मी बोल रही है, आवाज़ आ रही है इसकी। जल्दी से सुखाती हूँ कपड़े और जाती हूँ उसके पास में। यही रीज़न है गाइस मेरा जल्दी काम ख़त्म करने का और जल्दी उठने का, मेरा तो यही पॉइंट है। इसलिए मैं बोलती कि जो है अपने आप को कुछ ना कुछ रीज़न तो देना ही चाहिए जल्दी उठने का। मेरे पास ये रीज़न है अपनी बेटी, जो कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी रोए। या फाइनली गाइस कपड़े मेरे सूख चुके थे, और अब मैं जाती हूँ अनाया के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि जो पल मैंने अपने
आरोही के साथ नहीं बिताई, मैं अपने अनाया के साथ सारे पल बिताना चाहती हूँ, क्योंकि अनाया आरोही को छोड़ना मेरी मजबूरी थी। लेकिन पर ये पल न कभी दोबारा वापस नहीं आते, बच्चों का बचपन दोबारा वापस नहीं आता, तो इसलिए अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ मैं। तो चलती हूँ अब नीचे। ये देखो इसे, ये तब से तो रो नहीं रही थी और एकदम से मेरे पे नज़र लगी, तो इसका रोने का जैसा हो गया है मुंह। देखो इसका मुंह, गंदी बच्ची का मुंह देखो गाइस। मैं ना वो मतलब यूट्यूब फैम जिसने भी ये चीज़ बनाई ना, मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो है हम जो है अपने बच्चों का ना, अभी तो मेरी अनाया मुझे इतना परेशान करती है ना, तो परेशान क्या करती है, फिर उसकी भी क्या गलती है ना, क्योंकि वो किसी को देखती ही नहीं है घर में सिवाय मेरे और पापा के सिवाय अपना। तो ये चीज़ ना गाइस बहुत याद रहती है, क्योंकि हम पूरी फैमिली होने के बाद भी हमें अपने बच्चे को खुद अकेला संभालना पड़ता है। और सब बोलने को तो सब लोग बोल देते हैं कि क्या कहते हैं, कर लो हम संभाल लेंगे करके, लेकिन संभालना तो हमको ही पड़ता है अपने बच्चों को। तो गाइस बात ये कहना चाहती हूँ मैं कि मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने ये ब्लॉग नाम की एक चीज़ बनाई कि हम अपने जो है पूरी ज़िंदगी को मतलब अपने पूरे उसको ना कल्चर को अपना कचअप करके रख सकते हैं। हम देख सकते हैं अभी मेरी अनाया मेरे साथ इतना खेलती है मस्ती से ये वो करके ना, और इतना परेशान करती है। और कोई बात नहीं, और बड़ी हो जाएगी तो फिर बच्चे नहीं करेंगे परेशान तो और कौन करेगा ना। बच्चे के बिना ना घर भी सुना सुना सा रहता है, अधूरे रहते हैं, माँ बाप की ज़िंदगी अधूरी रहती है बच्चे के बिना। तो अभी तो ये परेशान करती है, कल को ये बड़ी हो जाएगी तो मैं ये सोचूंगी कि ये बड़ी हो जाएगी, फिर इसे स्कूल जाने की टेंशन, स्कूल से आएगी ट्यूशन की टेंशन, तो ये टाइम इसका जो है वापस नहीं आएगा। इसलिए जीने दो भाई, जितने मस्ती कर रही है करने दो, ये परेशान ये चीज़ की टेंशन छोड़ो गाइस। जो मेरे जैसे पेरेंट्स हैं जो है मेरे, ये टेंशन छोड़ो, मारो पीटो मत, उन्हें रोको टोक मत करो, जो कर रहे हैं वो करने दो यार। कल को वो बड़े हो जाएंगे तो क्या, जैसे मेरी अनाया अब 1 साल की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 साल और उसका बचपन वापस थोड़ी ना आएगा। तो इस वजह से गाइस ये जिसने ये चीज़ बनाई है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है भाई, उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यूट्यूब वाली चीज़ ये जिसने भी बनाई है, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ करके, लेकिन पर मैं उसका लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। ये देखिएगा इस टाइम कितना हो रहा है, 10:30, और मैं अपना काम से पूरा निपट चुकी हूँ। कितने बजे? 9:30 बजे। बस अभी मैं कपड़े डालने के लिए गई थी छत पे बस। तो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह से करती क्या हूँ, कितने बजे उठती हूँ, और मैं इतनी जल्दी मेरा काम ख़त्म कैसे हो जाता है, और आखिर मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब कुछ अकेले। गाइस अनाया मेरी सो चुकी है, और अब मैं बताती हूँ आपको अपना डेली का रूटीन। शुरू करती हूँ रात से, गैस शाम को जब मेरे मिस्टर जी आते हैं तब हम बस खाना वाना खा के, और मेरे मिस्टर जी अनाया को देखते हैं अंदर, और मैं अपना झाड़ू पोछा करके, क्योंकि मैं और अनाया नीचे ही सोते हैं, बेड में नहीं सोते, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिर मेरी अनाया ना सोए में इधर उधर बेड में इसलिए नहीं सोते, कहीं वो बेड से कहीं गिर ना जाए, इसलिए मिस्टर जी सोते हैं बेड पे और हम सोते हैं नीचे। और इसलिए झाड़ू पोछा करके मिस्टर जी जब तक अनाया को देखते हैं तब तक मैं गाइस शुरू करते हैं रात से। रात को गाइस हमारा 9 बजे तक सारा खाना पीना सब कुछ हो जाता है। रह गई बात मिस्टर जी की, मिस्टर जी मेरे काम में इतना सभी हाथ नहीं बटाते, वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करते। हाँ मैं बीमार पड़ गई तो बात अलग है, लेकिन वो मेरा बिल्कुल भी काम में हाथ बिल्कुल भी नहीं बटाते हैं। दूसरे नंबर 9 बजे तक हमारा खाना पीना सब कुछ रेडी हो जाता है, और फिर मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत छत पे टहलने के लिए, जो मैं अनाया को भी साथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि मिस्टर जी से देख नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। इस वजह से मैं जाती हूँ छत में थोड़ा बहुत टहल के, कम से कम 1 घंटा मैं छत पे टहलती हूँ, और फिर मैं नीचे आके थोड़ा बहुत अपना जो है एडिट वगैरह जो भी करना है मेरे को, ब्लॉग वगैरह एडिट वगैरह भी करना है, वो चीज़ करके फिर मैं जो है अनाया के लिए और मिस्टर जी के लिए लेकर आती हूँ दूध।
मैं तो पीती नहीं हूँ, खैर मिस्टर जी और अनाया ही पीते हैं। और फिर थोड़ा बहुत टीवी भी सीरियल हीरियल देखते करते 11 बजे तक मिस्टर जी भी सो जाते हैं। रह गई बात मेरी, तो मेरी अनाया कभी 12 बजे, कभी 12:30, कभी 1 ऐसे ही सोती है। और फिर उसके बाद मैं निकाल देती हूँ अपने लिए कपड़े जो मुझे सुबह में पहनने होते हैं, मतलब किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं सुबह के लिए कपड़े रात को ही निकाल के रख देती हूँ, बाथरूम में टांग देती हूँ। तो गाइस सुबह में मैं उठती हूँ 5 बजे। 5 बजे मैं उठ के सबसे पहले अपने घर में, पूरे घर में लगाती हूँ झाड़ू, और उसके बाद लगाती हूँ पोछा, और फिर मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत छत पे टहलने के लिए। सुबह मैं उठती हूँ मैं 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले काम मेरा रहता है अनाया को मिस्टर जी के पास सुलाना ऊपर, और फिर मैं लगाती हूँ पूरे कमरे में झाड़ू, पूरे कमरे में पूरे घर में झाड़ू और पोछा। उसके बाद मैं करती हूँ 1 गिलास पानी गरम अपने लिए, 1 गिलास पानी गरम। कभी पानी पीती हूँ तो कभी, आजकल तो गर्मी है, नहीं तो मैं जीरा और सौंफ का पानी रात को भिगा देती हूँ और सुबह पीती हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ मेरी डिलीवरी का, तो अपना भी शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इस वजह से मैं सुबह सुबह जीरा और सौंफ का पानी पीती हूँ कभी कभी। तो मैं लेके जाती हूँ छत पर, फिर मैं छत पर थोड़ा सा व्यायाम तो मैं करती नहीं हूँ, खैर बहुत कम करती हूँ कभी कभार, लेकिन टहलना है डेली। सुबह मैं 200 राउंड मारती हूँ छत पर जाके। फिर मैं आती हूँ 6 बजे नीचे उतर के। उसके बाद मेरा काम रहता है कि नहाने का। नहाने के बाद मैं जो है आती हूँ पूजा पाठ करके, मैं भरती हूँ पानी, ताज़ा पानी, और ताज़ा पानी भरने के बाद फिर मैं जो है काटती हूँ सब्जी काट के जो है सब्जी वब्जी चढ़ा के, फिर मैं करती हूँ दूध गर्म, और अपने लिए और मिस्टर जी के लिए बनाती हूँ चाय। टाइम हो जाता है 7:30। चाय हाय पीने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा अपनी अनाया से, आरोही से बात, जो कि मैंने बताया था मम्मी के पास में रहती है। फिर मैं अपने आरोही से बात करती हूँ, 7:30 बजे तक वो रेडी हो जाती है स्कूल के लिए, और जो है फिर मैं उससे बात करने के बाद, मैं लग जाती हूँ घर की डस्टिंग करने में। पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं लग जाती हूँ कपड़े धुलने के लिए। जो कपड़े धोने हैं होते हैं मुझे, वो कपड़े मैं सारे धो देती हूँ, क्योंकि रोटी मैं बाद में बनाती हूँ। मिस्टर जी लेट जाते हैं तो इस वजह से ठंडी हो जाती है रोटी, इस वजह से मैं रोटी बनाती हूँ बाद में। कपड़े धुलने के बाद मैं लग जाती हूँ अनाया के लिए सेरेलैक्स बनाने में। अनाया के साथ सेरेलैक्स बनाती हूँ, सेरेलैक्स खिलाती हूँ अनाया को। उसके बाद थोड़ा सा अनाया के साथ खेलती हूँ। फिर जब मिस्टर जी फ्रेश होने के लिए जाते हैं तब मैं बनाती हूँ रोटी, क्योंकि मिस्टर जी फ्रेश होने के बाद नहाने धोने के लिए मिस्टर जी का कच्चा बनियान सब कुछ वहीं टका हुआ रहता है, मैं वहीं टांग देती हूँ, पहले ही रेडी कर देती हूँ सब कुछ, जो कि बाद में उन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। और तो इस वजह से फिर मैं बनाने लग जाती हूँ रोटी। और अनाया के लिए मैं बनाती हूँ पराठा, सुबह सिंपल पराठा बनाती हूँ नमक वाला। और मैं तो खाती नहीं हूँ गाइस, सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। और मिस्टर जी नहाने के बाद, आने के बाद मिस्टर जी अपना पूजा पाठ करेंगे, मिस्टर जी भी करते हैं नाश्ता। जब तक मिस्टर जी नाश्ता करते हैं तब तक मैं मिस्टर जी का टिफिन तैयार कर लेती हूँ। जब तक मिस्टर जी तैयार होते हैं तब तक मैं जो है बर्तन धो लेती हूँ। धुलने के बाद गैस की सफाई सब करने के बाद जब मिस्टर जी ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं ले आती हूँ अनाया को नहलाने के लिए, ले जाती हूँ। फिर अनाया को नहला धुला के और उसको बिल्कुल रेडी करके तब मैं जाती हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए, जो कि आपने अभी देखा ही था। तो ये है गाइस मेरा डेली का रूटीन। और 9:30-10 बजे तक मेरा काम पूरा रेडी, क्योंकि जब मैं उठती हूँ ना उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए भी बैठती नहीं हूँ गैस, क्योंकि कहते हैं ना कि बैठते हो ना तो आलस जो है, आलस बहुत बुरी चीज़ होती है गैस। तो इस वजह से जब मैं उठ जाती हूँ फिर मैं लगी रहती हूँ। ये नहीं कि मिस्टर जी अभी घर पे हैं और मैं उनके साथ बैठूँ, 2-4 गप लगाऊँ, ये इधर उधर की बातें करूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल भी इरादा, आदत भी नहीं है, और बेकार है यार। हर किसी की बात को, कल को भगवान ना करे हमारे घर में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और हम इधर उधर की बात चुगली करेंगे, आदमी को जाने आदमी का मूड कैसा हो, क्या हो ना। और ऐसे ही मेरा शाम का भी रूटीन है। वो आते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खा के बाबू फ़ोन लेके अपने बेटी के साथ ही खेल करते रहते हैं। गाइस मेरा डेली का रूटीन और डेली का मेरा काम। और तो गाइस बहुत सारे लोगों ने ये बोला था गैस कि आप लाइफ नहीं आते। गाइस
मैंने जो है परसों से लाइव आना शुरू करा है, और प्लीज़ जाके मेरा लाइव वीडियो भी देखना। आपको जैसा भी लगे फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त रहें गाइस।